इस वक्त हम एक ऐसे परिवार के साथ मौजूद हैं जहां पर ये खड़वा एक जगह पड़ती है मथुरापुर के पास, जहां पर एक आसरा कॉलोनी है जो सरकार द्वारा बनाई गई थी। वहां पर इनको मकान दिया गया था सरकार के माध्यम से, और ये वहां पर 2 साल से रह भी रहे थे। मगर उस क्वार्टर के अंदर एक ऐसे ये वहां पर रहती हैं जिनके आरोप है कि इनके जो नीचे एक पड़ोसी जो है, जो इनको काफ़ी परेशान करता है और इन पर अभद्र भाषा का यूज़ करता है और इनको वो गलत तरह से देखता है। आइए मैं उन DA7 अवाम को इनके रूबरू कराता हूँ और पूछता हूँ कि आखिर पूरा मामला क्या है। आपका नाम क्या है? शाइन जी, आप मुझे बताइए कि आप वहाँ पर कितने वर्षों से रह रही हैं? हमें 2 साल हो गए हैं। पड़ोसी है, उस पर कैसा आरोप लगाया आपने? अब ये है ना, हमने हमारे लड़के ने हमारे गाड़ी के वजह से उनको दरवाज़ा खोला, उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया, रोप करा। किसने हमला कर दिया? सुधीर कुमार ने। तो मतलब वो क्यों ऐसा आपके साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा? इन्होंने हमारे साथ बहुत 2 साल से ही बहुत गलत नज़र से देख रहे थे और हमने समझ में नहीं आ रहे थे और छेड़छाड़ कर हमने चलो कोई बात नहीं है, लग गए। हमने चलो कोई ऐसी बात नहीं, भाभी बोल के आते थे, हमारे दरवाजे पे आते थे, पिटाई करते थे, शराब पी कर हमें पकड़ लेते थे बस। तो आपने इसकी शिकायत कहीं अपने आदमी को, अपने बच्चे को या अपने किसी पुलिस में दी? नहीं, हमने किसी को नहीं दिया। हमने आदमी आपके साथ नहीं रहता क्या? नहीं सर, हमारे साथ नहीं रहते हैं। वो 1 हफ्ते के बाद काम से आते, बाहर रहते हैं। का लड़का हमारे सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं। मतलब इसका मतलब कि आप घर में अकेली रहती हैं? मैं अकेली रहती हूँ, माँ बेटी रहती हूँ अकेली। अच्छा बेटी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्शी है। ये पूरी बात तो बताओ कि हुआ क्या जो ये इतना बड़ा मामला आपके सामने आया है? जी, वैसे तो 2 साल से हम लोग रह रहे थे, हाँ, और ये कई दिनों से हम लोगों को बहुत गलत निगाह से देख रहे थे। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे ना, तो इस चक्कर में हमने अम्मी को शिकायत करी कि अम्मी हमें ऐसा वैसा करते हैं ये। हाँ, कई। क्या नाम है बेटा उनका? सुधीर कुमार और अधीर कुमार बड़े भाई का नाम है। 3 भाई हैं और बड़े जो सब में बड़े भाई हैं, हाँ, वो हमें आते जाते टोन मारते रहते हैं और हमारे साथ गलत करने की भी कोशिश कर रही है। किसी के हाथ हम जब बाहर जा रहे हैं तो हमें गलत जगह हाथ लगा रहे हैं। अच्छा। और हमने अपने भाई से शिकायत करी तो वो हमारे नीचे जाके उन्होंने कहा भी ऐसा वैसा करूँगा, तो हमारे भाई को धमकी दे रहे हैं कि तू किसी भी उसमें आ जा, हाँ, मैं तुझे देख लूँगा। है इनका आरोप है कि इनका पड़ोसी जो है वो इनको जो है गलत तरह से नज़र रखता है और इनकी बेटी पे भी गलत तरह से नज़र रखता है, और इनका आदमी जो है एक मज़दूर है और वो अपने बाहर काम करता है, लड़का इनका सिलाई का काम करता है, और इनकी स्थिति जो है घर में अकेले होने के साथ साथ, जैसा कि इनका आरोप है अपने पड़ोसी पर, इनकी बेटी का और इनका, कि वो इनका गलत फ़ायदा उठाता है। तो मेरे साथ उनके शौहर, उनके पति मौजूद हैं। आइए मैं उनसे पूरी बात जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? अरशद। पूरा मामला क्या है, पूरी मामला बताइए। पूरा मामला यह है कि जो सुधीर कुमार हैं वो किसी अधिकारी की गाड़ी चलाते हैं। उनको ताकत का अपने बहुत मतलब वो है कि हम किसी तरह, मैं अगर उनसे कोई बात करता हूँ तो कहते हैं जो दिल चाहे वो करो, मैं मुझसे मत उलझना, मैं तो अधिकारी की गाड़ी चलाता हूँ, मेरा काम वैसे ही हो जाएगा। आखिर आप उनसे आपको परेशान किया, आपका उन पर क्या आरोप है? मैं आरोप यह है कि मेरे बच्चों को दिक्कत करते हैं, मुझे दिक्कत करते हैं, बीच में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, या कहो कि हटाओ तो वो मारने पीटने पर उतर जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं आपके साथ? अब ये बात तो वही जानते हैं कि क्यों करते हैं, हम तो उनसे बोलते तक के नहीं हैं। आपकी अभी आपकी पत्नी का आरोप है उनके ऊपर कि वो उनको गलत नज़रों से देखते थे, उनको गलत जगह मतलब गलत हरकत क्या करते थे, क्या ये बात सही है? अपने मतलब जो उनने सोचा था उसमें वो पूरा नहीं हुआ। मेरी बच्ची वहाँ अकेली रहती है, मेरी बीवी अकेली रहती है, मैं तो यहाँ शहर में रहता हूँ, समझे। अब वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो, हम लोगों को खिंच जाता है, समझे, हमें धमकी देता है। अभी आपको पता है कि उसने आपके ऊपर एक कोई मतलब आरोप लगाया, मुकदमा लिखा है, कुछ आपको पता है, इसकी जानकारी है? हाँ, तो वो मुझे बताया, मुझे पता चला, मैं अपनी बीवी से, तो मैंने उस पर अब तो मैं बस यही चाहता हूँ कि सरकार मेरे साथ इंसाफ करे। और मुझे तो झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है मेरे ऊपर, बताओ किस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया आप पर? कि वो धर्म परिवर्तन करते हैं, गोश्त फेंकते हैं, मीट फेंकते हैं। तो बताओ, मैं मीट वहाँ से उसके कमरे में कैसे फेंक दूँगा, मैं यहाँ हूँ, और या मेरे बच्चे कैसे फेंक देंगे?
जो है कि इनके ऊपर गलत नज़र रखता है, जैसे कि इनका आरोप है और इन्होंने बताया है, और इन पर गलत शोषण, गलत व्यवहार करता है और इनके आदमी को और इनके बच्चे को वो जान से मारने की भी धमकी देता है, दे चुका है। और जैसे कि इन्होंने मुझे बताया अपने बयान में, और इन्होंने ये आरोप भी लगाया है, और उसने जो मुकदमा अभी किया है वो ये इनके तथ्य पर ये लोग बोल रहे हैं कि वो सब झूठा मुकदमा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और मैं अकेला रहता हूँ वहाँ पर, मेरी फैमिली में से मेरी बेटी और मेरी पत्नी रहती है, और वो इनका धर्म कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि ये लोग वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं और ज़्यादा लोगों के रहने की वजह से हमारा उल्टा वो हम पे दबाव बनाते हैं कि हमारे धर्म में आ जाओ। अब आगे भी मैं आपको इसी तरह की अपडेट कराता हूँ। कैमरा पर्सन शमशुल के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।